अच्छा, रिप्रेजेंटेशन की बात चली है तो स्टूडेंट्स सभी एक बार जो ऑनलाइन है वो कंफर्मेशन दे दें। नीरज, क्या मैं ऑडिबल हूँ? नीरज, अर्श बताइए, श्वेता। यस 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 सर। सर। ओके ओके फाइन। सो ओरिजिन जो है इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर है। कुछ और चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वैसे बड़ी सारी चीजें हैं। सेकंड जो यहाँ पर पॉइंट है, ट्राइंगल एबीसी के बारे में जो बोला जा सकता है वो ये है कि ये इक्विलेटरल है। और ये कई तरीकों से मैं प्रूव कर सकता हूं। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो ओरिजिन है ये इसका सेंट्रोइड भी है, तो इसी से प्रूव हो जाएगा। तो देखो, ओरिजिन जो है इसका सेंट्रोइड भी है, क्योंकि आप अगर डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस 1/2 है, इधर को 1/2 है, और जो आगे वाला है ओबी जो है ये 1 है। तो मतलब, और जो बी ओ है ना, जो बी ओ लाइन है, मींस ये एक्स एक्सिस ही है वैसे बेसिकली, तो ये मीडियन भी है, इज मीडियन, मीडियन ऑफ ट्राइंगल। मीडियन क्यों है? क्योंकि ये साइड एसी का जो मिड पॉइंट है 1/2, 0 इससे क्रॉस होते हुए जा रही है। तो जो बीओ है ये मीडियन भी है, और साथ में जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ, बिकॉज ओ डिवाइड्स द मीडियन। और भी कई तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको ये पॉइंट जानबूझ के दिया जिससे इक्विलेटरल प्रूव हो रही है। और भी कई तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। डिवाइड्स द मीडियन, बी ओ इन, बी ओ नहीं, इसको बी डी लिखो अब आप, बी डी। ये बी डी है इन, जो ओ है ये बी डी को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी थी? 2:1 वाली सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी थी ना, देयरफॉर ओ इज सेंट्रोइड। और ये सेंट्रोइड है, सर्कम सेंटर भी है ना। तो दिस मीन्स ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल। ठीक है, ये इक्विलेटरल है। ये हमें सेकंड बात पता चली। अब इसको और भी कई तरीकों से प्रूव कर सकते थे। कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो, क्योंकि जो ओरिजिन है ना, यहां से हर वर्टेक्स की दूरी बराबर है, तो क्या कर सकते हैं हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। हम ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो ए बी और सी से होके जाए, और जिसका जो सेंटर है उसका सेंटर ओरिजिन पे है, क्योंकि ये बराबर दूरी पे है। बिकॉज ओ ओ ए इक्वल टू, ये पॉइंट ए था, इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू 1। देयरफॉर अ सर्कल with center at origin and radius equal to 1 can be drawn passing through A, B and C। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है।
अब अगर आपको ये इक्विलेटरल प्रूव करनी ही है तो काफी इजीली से सर्कल से भी प्रूव कर सकते थे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सेंटर है, तो जो ये वाला एंगल है ये 120 होना चाहिए, और ये भी 120 होना चाहिए, ये भी 120 होना चाहिए, है ना। ये सारे एंगल 120 होने चाहिए, क्योंकि जो नेट है ना वो 360 है, तो ऐसा सिर्फ इक्विलेटरल में ही होता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से कर सकते थे। और ये तो आपको पता ही है ना कि 120 ही है, होना क्या चाहिए। यहाँ पे डायग्राम में देखो, ओमेगा का जो आर्गुमेंट है वो 2π/3 120 ही तो है, और ये 240 है, तो इधर को कितना है, ये भी 120 बन गया, तो ये जो बचा ये 120 बच गया, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, तभी ऐसा हो सकता है ना। तो इसको आप और तरीकों से भी प्रूव कर सकते थे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं यहां पर। इफ if alpha, beta and gamma are roots of x cube minus 1 equal to 0, then and a alpha, b beta, c gamma are points on argand plane, then which of the following is correct? Option A, ax square plus bx plus c equal to, यहां a को काट दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स प्लस बी बीटा एंड एक्स प्लस बी गामा। ठीक है, और इसमें बी स्क्वायर कर दो। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ए बी सी lie on a unit circle. Option C, beta equal to conjugate of gamma, and alpha plus beta plus gamma equal to 0. Option D, A, B and C form vertices of an equilateral triangle. तो चलिए करिए इनमें से कौन कौन से सही है। सी एंड डी सही है, बाकी भी चेक कर लीजिए। सी और डी तो सही ही है, ये तो प्रॉपर्टीज ही है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बी भी सही है। आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू हियर, इस इक्वेशन के जो 3 रूट आते हैं तो क्या थे, अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू ओमेगा है,
और गामा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है ना। तो बीटा इक्वल टू गामा कॉन्जुगेट, ये तो प्रॉपर्टी ही है, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी 0 होता है, और डी भी सही है, बी भी सही है। ऑप्शन ए को चेक किया जा सकता है, बीटा की जगह ओमेगा भर दो। ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं, एक्स प्लस बी ओमेगा एंड एक्स प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस बी ओमेगा क्यूब बन जाएगा। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज यू ऑलरेडी नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे माइनस बी एक्स आएगा प्लस बी, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू ये 1 है, तो प्लस बी स्क्वायर, इतना आया। तो ऑप्शन ए गलत आ गया ना, थोड़ी सी गलती हो गई इसमें, माइनस की गलती रही है ना। ऑप्शन ए सही नहीं है, अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड माइनस होता तो इसको सही माना जाता। दैट्स इट। बोलो, समझ आया? तो इस तरह से ये छोटे छोटे और आसान क्वेश्चन आपको समझ आने चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज की क्यूब रूट के बारे में पढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, वो टाइम को छोड़ो, कुछ नहीं होता, पढ़ लेते हैं जब चला है काम। क्लास कब है आपकी नेक्स्ट? घर जाना है, मतलब क्लास नहीं आज? संडे को क्लास। अच्छा, आज क्लास नहीं है, तब तो मैं ले सकता हूँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन बच्चों, आर यू कंफर्टेबल अगर हम 10-15 मिनट और पढ़ लें? यस सर। देखो ये भी कंफर्टेबल है। बस 10 मिनट और, कोई बात नहीं। ये प्रॉपर्टीज खत्म कर लेते हैं ना, फिर आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। इनको खत्म कर लेते हैं, अब कल फिर मुझे याद नहीं रहेगा कि कहाँ से फिर रिज्यूम करना है। अभी जो दिमाग में चला है वो सारा देख लो। ठीक है, ये तो ठीक है, मतलब हमने पढ़ लिया। अब जो आपके काम की बात है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट कौन सा चला है हमारा, ये पता नहीं कौन सा, 7वां 8वां पॉइंट चला है ओमेगा का, पॉइंट 8। प्रॉपर्टी समझ लो आप, ओमेगा की प्रॉपर्टी है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ना, इफ इन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आपके पास a डिवाइडेड बाय b, इसके मॉड की वैल्यू ये या तो √3 आए और 1/√3 आए, देन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू, यस ईशानी, क्या हुआ? 10-15 मिनट लगेंगे इनको भी। देन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी, क्या पढ़ रहे हैं हम, ओमेगा, कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ ओमेगा, उसको ओमेगा की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया तो उससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन और बड़ी छोटी हो जाती है। ओमेगा की कैलकुलेशन तो हम देख ही चुके हैं कि कितनी छोटी कैलकुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। जैसे ये है 1 प्लस आयोटा √3 है, इसकी पावर मान लो आपको 100 निकालनी है, तो 1 प्लस आयोटा √3 ओमेगा में कैसे कन्वर्ट होगा? देखो, इसको मैं लिख सकता हूं -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -2, ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर 100, और ये लेफ्ट साइड तो ओमेगा स्क्वायर बन गया,
-2 तो है ही, पावर 100 विच इज 2 पावर 100 ओमेगा पावर 200, 2 पावर 100 ओमेगा पावर 200 कितना था? ओमेगा पावर 3 का मल्टीपल कौन है आसपास? 198 है, इंटू ओमेगा पावर 2। ओमेगा पावर 198 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी क्योंकि 3 का मल्टीपल है ये, तो इसकी वैल्यू आई 2 पावर 100 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फिर से भर दो, -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज आंसर। तो इस तरह से आप इवेल्युएट कर सकते हैं यूजिंग ओमेगा। एक और एग्जांपल करें, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल करते हैं, है ना। मीन्स थोड़ा जे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इफ जेड इक्वल टू √3 प्लस आयोटा बाय 2, मेरे को थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं इसको। ये तो ऊपर वाला ही बन गया, इसमें तो क्या ही कन्वर्ट करना। थोड़ा अगर आपका जेड ऐसा हो कि ओमेगा से थोड़ा दूर दूर तक को ढंग से दिखे ना हमें, तब मजा आएगा ना। जैसे जेड की वैल्यू है वेट 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 इफ इस क्वेश्चन को करते हैं 3/2 प्लस आयोटा √3/2 पूरे की पावर 50 इक्वल टू 3 पावर 25 x माइनस आयोटा y, then find value of find x and y। इसको मैं यूलर फॉर्म का यूज करके भी कर सकता हूं, लेकिन ओमेगा से करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जल्दी क्या मतलब, टाइम उतना ही लगेगा, यूलर से भी उतना टाइम लगता है, लेकिन आपको करने आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रेशियो है ना। बिकॉज यू सी रेशियो 3/2 डिवाइडेड बाय √3/2, a डिवाइडेड बाय b का रेशियो देखेंगे तो ये √3 आ रहा है। और हमने देखा है रूल अभी भी, अगर ये √3 है या फिर 1/√3 आ जाए ना रेशियो, तो ओमेगा में कन्वर्ट हो सकता है। प्रॉपर्टी पढ़ी अभी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसमें रियल और इमेजिनरी का रेशियो या तो √3 या फिर 1/√3 आए तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये है हमारे पास 3/2, कोई कन्वर्ट कर सकता है ओमेगा में तो बताइए जल्दी करके, मेरे से पहले करके बताओ। √3 कॉमन लेंगे, √3 कॉमन लेके बनेगा कुछ, चलो करके देख लेते हैं। √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, अभी भी ओमेगा नहीं बनाए क्योंकि ओमेगा में जो आयोटा है वो √3 के साथ आना चाहिए, तो आयोटा भी कॉमन लो। यहाँ पे माइनस आयोटा √3 आएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या अभी है ये ओमेगा के बराबर? अभी भी नहीं है, तो माइनस भी बाहर लेते हैं, माइनस आयोटा √3, क्योंकि उसमें क्या था -1 था। अब ओमेगा बन गया पूरा पूरा, ये पूरा पूरा ओमेगा बन गया, विच इज माइनस आयोटा √3 ओमेगा। क्लियर? देयरफॉर जो देयरफॉर यहां पे वैल्यू पुट कर दो इसकी, इसकी पावर 50 है, ये 3 पावर 25 x माइनस आयोटा y है, तो x और y निकाला जा सकता है, जाएगा आयोटा स्क्वायर। डिस्कनेक्ट हो गया, सिग्नल तो है।